बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहां होगी, इसको लेकर के अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। बिहार सरकार बापू की कर्मभूमि मोतिहारी में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन देने को तैयार है, जबकि केंद्र सरकार साफ कह रही है कि पटना या गया में जमीन केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए चाहिए। आखिर क्या है पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पवन जायसवाल जी, निर्दलीय विधायक हैं ढाका विधानसभा क्षेत्र से। साथ में कांग्रेस की ओर से अनिल सुलभ जी, स्वागत है आपका। और राजद की ओर से यहाँ पर वकालत करेंगे प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी। तो हमारे साथ एक पैनल है और मेहमान हैं विभिन्न पार्टी से। ये आखिर क्या है मामला केंद्रीय विश्वविद्यालय के, इस पर में बात रखने के लिए हमने एक पैनल को बुलाया है और ये अपनी बात को रखेंगे कि आखिर क्यों राजनीति, क्यों सियासत हो रही है केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के। तो शुरू करते हैं खास कार्यक्रम क्रॉस फायर। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल बार बार यह कह रहे हैं कि पटना या पटना के आसपास गया में जमीन बिहार सरकार उपलब्ध कराए, जहां हम केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। हालांकि वर्ष 2009 से ही बीआईटी के प्रांगण में केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार का संचालन हो रहा है, लेकिन बीआईटी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय जो चल रहे हैं उसे खाली करने का आदेश दे दिया है, और जो कि लंबा समय हो गया है और इसको लेकर के भी काफी राजनीति हुई थी। लेकिन अभी भी बीआईटी के प्रांगण में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय चल रहा है, लेकिन छात्र का भविष्य वहां अधर में दिख रहा है और छात्र भी वहां कोह की स्थिति में है कि आखिर मेरे भविष्य का क्या होगा। सबसे पहले मैं पवन जायसवाल जी से जानना चाहूंगा, क्या वजह है कि मोतिहारी को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है और क्या है पक्ष आप लोगों का? देखिए, जैसा कि हम लोग समझते हैं कि महात्मा गांधी की कर्मभूमि है चंपारण, और चंपारण के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में बात आई और उन्होंने घोषणा कर दिया। घोषणा कोई उन्होंने आज नहीं किया, घोषणा किए हुए 2 वर्ष लगभग हो गए उनको। उसके बाद कपिल सिब्बल साहब का ये कहना कि जब बने तो गया में बने, पटना में बने, वहाँ हवाई जहाज का एयरपोर्ट नहीं है, तो ये कोई तर्क नहीं है। पढ़ने वाले विद्यार्थी और पढ़ाने वाले प्रोफेसर को वहाँ जाने के लिए हवाई जहाज से ही जाएंगे और उसकी सुविधा हो, इससे वहाँ में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले, ये कोई बिल्कुल बेतुका बात है। और हम समझते हैं कि स्थानीय जिला परिषद ने, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से इस चीज को पास कर दिया कि वो मोतिहारी में बनना चाहिए, पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने। तो फिर कपिल सिब्बल साहब को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी ये धारणा है कि भाई बिहार के लोगों को दो जगह के लोगों को आपस में लड़ा दे, गया के लोगों को और चंपारण के लोगों को, तो निश्चित रूप से ये दुखद बात है। विश्वविद्यालय के नाम पर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है, और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से कपिल सिब्बल साहब को विधानमंडल द्वारा जो पारित प्रस्ताव है उसके अनुसार उसको अमल में लाना चाहिए। राज्य सरकार का जो सोच है, राज्य सरकार जहाँ खोलना चाहती है उसके हिसाब से वहाँ खुलना चाहिए मोतिहारी। क्या लगता है अनिल सुलभ जी, जिस तरह से कपिल सिब्बल जी अलग अरे हुए हैं कि पटना या आसपास गया में जमीन चाहिए, गया भी काफी धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जगह है, ऐतिहासिक जगह है, वहीं बिहार सरकार मोतिहारी में बार बार नीतीश कुमार अरे हुए हैं कि मोतिहारी में ही हम जब भी जमीन देंगे तो मोतिहारी में ही देंगे, मोतिहारी में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेगा। देखिए, ये तो झगड़ा ही बिना वजह का है, और हमारे छोटे भाई हैं माननीय विधायक जी, इन्होंने नीतीश जी के पक्ष में बातें उठाई हैं। चंपारण महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है। चंपारण ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया और राष्ट्रपिता भी बना दिया। ये निश्चित रूप से चंपारण का देन मैं मानता हूँ। ऐसी कोई व्यक्ति अपने चरित्र और कार्यों से बड़ा होता है। इसमें कोई भारत सरकार को, कपिल सिब्बल जी को या किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है कि वहाँ नहीं बने। झगड़ा इस बात का नहीं है मेरी दृष्टि में। लेकिन भारत सरकार की जो अवधारणा है कि चूंकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय को राज्य की राजधानी में होना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ और भी कई चीजें जुड़ी होती है, केवल हवाई विमान पत्ता नहीं हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन ये भी आवश्यक है क्योंकि जब हम केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन की भी बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आज जो ग्लोबलाइजेशन हुआ पूरी दुनिया का, उसमें विश्व स्तर पर और विश्व की सबसे बड़ी बड़ी संस्थाएं, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, ये भारत के साथ सीधा सरोकार बना रही।
की कोशिश में है। और जब दुनिया एक होती जा रही है कम से कम शिक्षा और व्यवसाय की दृष्टि से, तो उस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं, उपयोगिता का विषय बनाया जाना चाहिए। ये बात बनाया जाना चाहिए कि कहाँ हम केंद्रीय विश्वविद्यालय रखेंगे तो हम किस प्रकार से शिक्षा जगत में जो गुणात्मक परिवर्तन दिया होना चाहिए वो कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या बाधा है नीतीश जी के सामने में कि पटना में नहीं उपलब्ध करा सकते या गया में उपलब्ध नहीं करा सकते, और क्यों ये हर बात में एक बिहार सरकार की एक प्रवृत्ति बनती चली जा रही है कि केंद्र दे लेकिन दे राज्य की शर्तों पर। ये हर बात में हस्तक्षेप करने की जो प्रवृत्ति बिहार सरकार की ये कि हम ही श्रेय सारा हमें मिल जाए, और केंद्र सरकार दे करके भी, मैं नहीं कहता हूं कि भारत सरकार जो दे रही है तो कोई इस पर एहसान कर रही है बिहार प्रदेश पर। कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी केंद्रीय शासन का यह दायित्व कर्तव्य है कि वह लोक हित के कार्य के लिए अपनी राशि दे, संसाधन उपलब्ध कराए राज्यों को भी। तो उस दृष्टि से भारत सरकार दे रही है तो कोई बिहार पर या किसी भी प्रदेश पर कोई एहसान नहीं करती है, वो अपना कर्तव्य का ही पालन करती है। लेकिन ऐसा राज्य को भी नहीं करना चाहिए कि बिना वजह बखेड़ा खड़ा करे और ये सिद्ध करने की कोशिश करे कि जो राज्य सरकार चाहेगी वही होगा प्रदेश में। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार इसे प्रतिष्ठा का विषय बना लिए हैं, यही वजह है कि ये केंद्र और बिहार सरकार के बीच ये चल रहा है? नहीं, ये देखिए प्रतिष्ठा का प्रश्न तो बनाया ही है, और इन्होंने एक दबाव बनाने की जो पुरानी राजनीति और रणनीति होती है केंद्र पर दबाव बनाने की, जैसे विशेष राज्य का दर्जा दो तो हर जगह से लिखवा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, सदनों का उपयोग कर रहे हैं, व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं, क्या प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। ये आज तो आपके सदन में जो चाहिए वही होगा। आप तो सदन में ला करके यहाँ तो न कारखाने में टूटी की आवाज हो जाती है विपक्ष की, और ये जो वास्तव में न कारखाना की स्थिति बनती है कि अगर कोई उचित बात भी कोई वक्ता कोई दूसरा सदस्य माननीय सदस्य कहना चाहते हैं तो एक शोर का माहौल होता है और बेचारे की आवाज गुम हो जाती है। क्या लगता है, प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी हैं, आरजेडी के एमएलसी भी हैं, क्या लगता है नवल जी, क्या वजह है कि ये जो टकराव की स्थिति जो दिख रही है केंद्र सरकार और बिहार सरकार के बीच केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर के, क्यों स्थिति उत्पन्न हुआ है, क्या वजह है? इस राज्य सरकार को भी गांव और गरीबों के बच्चों को पढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है। जो इस राज्य में विश्वविद्यालय है उसके विश्वविद्यालय की दुर्दशा के बारे में हम तमाम लोग बिहार के जानते हैं। भारत सरकार को भी यह इससे कोई लेना देना नहीं कि आम आवाम के बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं। इसलिए ये दोनों मिलके अपना अपना ईगो प्रॉब्लम बनाए हुए हैं। मोतिहारी खुल जाए इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह बात को हम लोग भी कहते हैं कि जो आप एल.एन. मिश्रा यूनिवर्सिटी दरभंगा में है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में है, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में है, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में है, भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर में है, और पटना यूनिवर्सिटी पटना में है। आप पटना यूनिवर्सिटी से तुलना आप तमाम विश्वविद्यालयों के यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर को कर लें तो आपको रोने के सिवाय दूसरी कोई बात झलक नहीं सकता है। तो अगर पटना में विश्वविद्यालय बनता, सेंट्रल विश्वविद्यालय, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग टीचर हैं, कॉलेज टीचर हैं, तो निश्चित रूप से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ग्लैमर कुछ और होता है इस देश में। हम लोग तिहारी ले जाएंगे, मोतिहारी में, मैं यह नहीं कहता हूँ कि मोतिहारी नहीं बने, मोतिहारी बने क्योंकि जमीन उपलब्ध है, बनाइए, लेकिन वह देखना वह जिस पर्पज से हम केंद्रीय विश्वविद्यालय लाना चाहते, केंद्रीय विश्वविद्यालय लाने का मकसद हमारा बहुत कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और केंद्र सरकार के पैसा लाना अगर हो तो अलग बात है, तो हम उसको कहीं ले जाए। जहां तक बोधगया का सवाल कपिल सिब्बल साहब कहते हैं